सेजिटेरियस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं। माने कि अगर आपकी धनु राशि, सेजिटेरियस साइन आपका सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड में है, तब ये रीडिंग आपके लिए है। इन केस आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते, तब आप अपनी चंद्र राशि, अपने मून साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होती है ना, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स सी सेजिटेरियस। थैंक यू सेजिटेरियस, थैंक यू वेरी मच सेजिटेरियस। थैंक यू। सेजिटेरियस, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके लिए और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। आई थिंक मैं यही कार्ड लेना चाहूँगी आपके लिए पहले। सो वी हैव 10 ऑफ कप्स सेजिटेरियस, फिर है 4 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। इस डेक में ना 4 ऑफ कप्स बहुत ही लाइट एनर्जी है, इतनी सीरियस एनर्जी नहीं है। वी हैव 8 ऑफ कप्स, ओहो। We have the High Priestess, Knight of Coins जो कि है माने कि Knight of Pentacles, we have 6 of Cups and we have 7 of Swords। मुझे बहुत ही डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है यहाँ पर और वो है यूनियन। इन सभी कार्ड कॉम्बिनेशन से मुझे एक चीज़ बहुत ही क्लियरली दिख रही है आपके लिए सेजिटेरियस, यूनियन है यहाँ पर। और यूनियन कलेक्टिव का वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। यूनियन से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं उन तक ही सीमित नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप उस इंटेंशन से रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके लिए उसका वही मतलब होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे लव के लिए ही रीडिंग देखते हैं, राइट। और यूनियन से मेरा मतलब है यहाँ पर जो चीज़ आपकी दिल से जुड़ी हुई ख्वाहिश है, जो आप दिल से जिस चीज़ को मांग रहे थे, चाह रहे थे, वो आपका कोई गोल हो सकता है, कोई सपना हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है यहाँ पर, किसी चीज़ को अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स मैनिफेस्टेशन का कार्ड है यहाँ पर, राइट। तो ऐसी चीज़ जिसके साथ आप अपना यूनियन चाहते थे। ओके, मटेरियल भी हो सकती है, कोई इमोशनल चीज़ हो सकती है, या कोई पर्सन हो सकता है। आई फील लाइक कि इस हफ्ते उसके साथ आपकी यूनियन होने वाली है। और ये यूनियन का जो पर्पस है इस हफ्ते होने का, वो यही है कि आपको थोड़ा स्लो डाउन कर देने का, आपको थोड़ा सा कि हाँ अब सब सही है, अब मैं थोड़ा सा चैन की सांस ले सकता हूँ, थोड़ा सा अपने काम पर ध्यान लगा सकता हूँ। जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, जो चीज़ें यहाँ पर स्ट्रक्चर से बाहर हैं, उनको स्ट्रक्चर में लेकर आने की कोशिश कर सकता हूँ। एंड आई फील लाइक कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहला कार्ड ही 10 ऑफ कप्स है, तो ये एक किस्म की अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करना, एक बहुत ही न्यू चैप्टर देके अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करना। मुझे ऐसा भी लगता है कि जिन अपॉर्चुनिटीज़ को मेरे सेजिटेरियस अभी तक गंवा रहे थे, या फिर किसी भी कारणवश आप उनके ऊपर फोकस नहीं दे पा रहे थे, इस हफ्ते आपका ध्यान वो चीज़ें भी ज़रूर लेंगी। ओके, जो चीज़ें बैकग्राउंड में बेसिकली चलती हैं। ये भी पॉसिबल है कि इस हफ्ते आपको अपनी फैमिली, खास करके अपने पेरेंट्स के लाइफ में क्या चल रहा है उसको लेकर भी कोई ना कोई रेवलेशन मिल सकती है कि अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरे पेरेंट्स की लाइफ में ऐसा चल रहा था ना, मुझे तो था कि सब कुछ ठीक ही है। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ किसी के बारे में जो मतलब बैकग्राउंड में था, पहले आपके फोकस में नहीं था, वो चीज़ आपको यहाँ पर पता चल सकती है। ओके, 8 ऑफ कप से मैं डेफिनेटली कुछ यहाँ पर मूव ऑन करना, और जैसे आप देख भी सकते हैं इसमें बहुत कोल्ड एनर्जी को दिखाया गया है। कोल्ड माने कि बहुत ऐसे बर्फ़ सी गिर रही है, और थोड़ी सी टफ एनर्जी होती है विंटर की। तो ऐसा लगता है कि जो कुछ भी बैकग्राउंड में चल रहा था, और बैकग्राउंड की स्टोरी जो आपको इस हफ्ते पता चलेगी, वो थोड़ी सी टफ हो सकती है, और इसकी वजह से आपको लगेगा कि ओके, यहाँ पर मेरा एक स्पिरिचुअल रोल भी है जो मुझे अदा करना है। सिर्फ मेरी खुद की ही ख्वाहिशें नहीं, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं मुझे उनके ऊपर उनका भी ध्यान देना है इस हफ्ते। ओके, तो आप एक्चुअल में बैलेंस आउट करोगे बहुत ज़्यादा।
आपकी लाइफ में जो चल रहा है उसको, और आपकी लाइफ में जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आपकी फैमिलीज, उनको आप जैसे इस हफ्ते बहुत बैलेंस में लेकर आओगे। ओके, अब मैं बारी बारी सभी कार्ड्स के बारे में बात करना चाहूँगी। अभी तक मैं सिर्फ कॉम्बिनेशन रीड कर रही थी। सो 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो 10 ऑफ कप्स ऑब्वियसली आप देख सकते हैं यहाँ पर कपल हैं, उनके हाथ में बेबीज पकड़े हुए हैं एंड वो बहुत खुश हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप अपने पार्टनर के साथ डेफिनेटली क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अगर यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई टकराव था तो वो सेपरेशन खत्म होकर मुझे यूनियन दिख रही है। ओके, और 10 ऑफ कप्स अबंडेंस का भी कार्ड माना जाता है, मिल्क एंड हनी का। मनी के लिहाज से ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मनी को आप बहुत अट्रैक्ट करोगे बिना किसी ज़्यादा एफर्ट लगाए हुए। ओके, मनी इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी और प्यार भी बहुत अच्छा रहेगा। 4 ऑफ कप्स से कोई आप में दिलचस्पी रख रहा है, सेजिटेरियस, कोई आप में बहुत दिलचस्पी रखता है और हो सकता है कि इस शख्स ने अभी तक जो है वो आपको अप्रोच नहीं किया, आपको ये नहीं बताया कि यस मुझे आप पसंद हो, मैं आपको लाइक करता हूँ, या मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, या आपकी कला मुझे बहुत अच्छी लगती, मतलब किसी भी तरीके से इसने अभी तक आपको अप्रोच नहीं किया था। लेकिन इस हफ्ते ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है। या तो कोई आपको ये बताने वाला है कि वो आपको बहुत पसंद करता है, लाइक करता है, या फिर वो आप में दिलचस्पी रखता है, या वो आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहता है। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई अर्थ एंजल है। पता नहीं, मुझे एकदम से अर्थ एंजल सुना। कोई एक ऐसा शख्स जो कह रहा है कि तुम मेरे साथ खुशियां भी बांटो और अपना दुख भी बांटो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। बेसिकली तो आपका एक जैसे गार्डियन एंजल है ये पर्सन, और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एनर्जी होगी। मतलब बहुत ही दिखने में सिंपल सादा सा पर्सन हो सकता है, लेकिन ये आपको बहुत स्पेशल फील करवाएगा। ओके, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यस मेरी इस लाइफ में मेरे पास भी एक अर्थ एंजल है। ओके, फिर आ जाता है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। जैसा मैं पहले कह रही थी, हो सकता है कि ये बैकग्राउंड में किसी पर्सन जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनकी एनर्जी हो, जो ऐसे किसी दौर से गुजर रहे हैं और आपको उनका सहारा बनना है, या फिर ये आप खुद भी किसी चीज़ से वॉक अवे कर सकते हैं। आप मूव ऑन कर सकते हैं इस हफ्ते। अगर आपका मन भी है किसी ऐसी सिचुएशन से जो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है, अब जो आपको मतलब सब कुछ सिर्फ नाम का ही है और दिल से कुछ भी अगर आपको महसूस नहीं हो रहा, कोई पर्सन है या कोई प्रोजेक्ट है, तब आपको यहाँ से मूव ऑन होने को कहा जा रहा है इस हफ्ते। डिफ़िकल्ट जर्नी होगी, लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ आपके जीवन में अर्थ एंजल है, वो आपकी इस जर्नी में आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके कोई स्पिरिचुअल टीचर या गुरु भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओके, हाई प्रीस्टेस से यस ये मेरे लिए हेल्प का कार्ड है, आंसर्स का कार्ड है। इस हफ्ते जहाँ पर भी आपको लगेगा कि मैं क्या करूँ, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मुझको कैसे आगे बढ़ना है, आई फील लाइक कि जहाँ जहाँ आपके पास क्वेश्चंस होंगे ना इस हफ्ते, वहाँ वहाँ स्पिरिट की तरफ से आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गाइडेंस भेज दी जाएगी। या तो आपको लिटरली मतलब किसी चैनलिंग के थ्रू, अगर आप में साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आपकी इंट्यूशन अच्छी है, तो उसके द्वारा आपको गाइडेंस मिलेगी, या फिर आपकी लाइफ में किसी ना किसी इंट्यूटिव पर्सन के थ्रू इस हफ्ते आपको गाइडेंस मिलेगी, और जो आपको बहुत ज़्यादा सही ट्रैक पे रखेगी। एटलीस्ट आपको इस बारे में तो ज़रूर पता चल जाएगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। ओके, और मुझे इस हफ्ते की पूरी मेन गाइडेंस में नेक्स्ट एक्शन ये शब्द बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है कि मेरा नेक्स्ट मेरी रणनीति, मेरा प्लान क्या होना चाहिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। ओके, यहाँ पर मेरे पास जैसे आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, आप देख ही सकते हैं। इसमें हाथ की कारीगरी का काम दिख रहा है हमें, है ना। तो आपकी कला उसमें भी आपको इस हफ्ते बिजी रहना है, अपने आप को बिजी रखना है, क्योंकि आपकी कला भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहने में मदद करेगी। जो भी आपकी हाथ की कला है, कोई भी हो सकती है, उसको जितना आप इस्तेमाल करेंगे इस हफ्ते, वो आपको प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में रहने में मदद करेगी। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है हाई प्रीस्टेस से अगर आपके मन में कोई पर्सनल रीडिंग लेने का भी विचार है, तो इस हफ्ते वो भी लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सेंटर में आया है कार्ड आपके। तो आपको कोई इंट्यूटिव गाइडेंस भी मिल सकती है जो आपको बहुत लंबे समय तक सर्व कर सकती हैं। ओके, फिर है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स को एक बहुत ही प्यारे से एनर्जी के रूप में रीड किया जाता है। गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, रिकग्नाइज करना, शेयर करना, और यहाँ पर बहुत ही नॉस्टैल्जिक, अगर आप देख सकते हैं, वो अपनी पास्ट की मेमोरीज को सोच के खुश हो रही है, हैप्पी हो रही है। तो हैप्पी मेमोरीज, कोई फोटो फ्रेम है आपके पास, कोई फोटो एल्बम है आपके पास, कोई फोटो वीडियो है आपके पास पास्ट की,
ऐसी चीज़ों में भी आप अपने समय को लगाइएगा इस हफ्ते, वो बहुत आपको अच्छी फीलिंग देंगी। ओके, अगर ये कोई पर्सन है यहाँ पर जिसको आप अपने सोलमेट के रूप में देखते हो, आई फील लाइक कि इस पर्सन को अगर आपको एनर्जी भेजनी है, मेंटली अगर आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो और उसको आपको एनर्जी भेजनी है, तो हैप्पी थॉट्स, जो इस पर्सन के साथ आपने हैप्पी मोमेंट्स बिताए हैं ना, उसको ध्यान में रखकर इस पर्सन की तरफ वो एनर्जी भेजना, वो डेफिनेटली उस तक पहुंचेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो हक करने वाली एनर्जी है। राइट, सो ये 6 ऑफ कप से रिकन्सिलिएशन या यूनियन भी हो सकती है कुछ लोगों की, लेकिन ये हैप्पी मेमोरीज के बारे में ज़्यादा बात कर रहा है कार्ड। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स थोड़ी सी स्नीकी एनर्जी है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए, इनकरेक्ट को करेक्ट करने की ज़रूरत। बेसिकली ये कार्ड डिमांड करता है कि जो भी चीज़ें इनकरेक्ट हैं, फॉल्स हैं, जो जैसी नहीं थी, उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। किसी भी किस्म का इम्बैलेंस चल रहा है आपकी लाइफ में, एटलीस्ट अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकते हैं हम कि उस चीज़ को यहाँ पर हम बैलेंस उसका दोबारा से क्रिएट करें। अगर कोई यहाँ पर पर्सन भी है जो आपके ऊपर कोई किसी किस्म का गलत इल्ज़ाम लगा रहा था, या फिर आपकी लाइफ में कुछ मैनिपुलेशन भरने की कोशिश कर रहा था, आई फील लाइक कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं वॉक अवे ही कर रहा है। इसके कदम जो है इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर इसको अपनी इंटेंशंस नहीं बताओगे और इसको ज़्यादा अपनी एनर्जी नहीं दोगे, मतलब इसको इग्नोर करोगे कि जा तुझे कुछ नहीं कहना, तो आई फील लाइक कि क्योंकि इसको वो ऊर्जा आपसे नहीं मिलेगी, तो ये वहाँ से अपने आप से ही मूव ऑन करेगा अपनी सोच को उठाकर। ये एनर्जी वैम्पायर भी हो सकता है कोई पर्सन। ओके, एनर्जी वैम्पायर्स माने कि कोई ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी पर पलते हैं, आपकी एनर्जी को लेते हैं और आपके ऊपर पलते हैं। कोई अगर ऐसे पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हैं, आई फील लाइक कि इस हफ्ते इससे भी आपको निजात मिलेगी। ओके, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर भी वॉक अवे का ही, मूव ऑन होने का ही एनर्जी है। तो ये डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में भी बात करती है कि अगर कोई ऐसा 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लेके बैठा है इस हफ्ते, वो अपने आप ही जाएगा। इस चीज़ की आपको उसको अपनी ज़्यादा चेतना में जगह नहीं देनी है, उसके बारे में ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, उसको सोचना नहीं है उसके बारे में। ओके, लेट्स सी आपके जो ऑरेकल कार्ड है, वी हैव नंबर 48, disengage from outcomes, let go so you can open yourself to the highest love that you deserve। See, let go वाली ही एनर्जी आ गई ना, let go वाली बेसिकली वही मैसेज है कि लेट गो कीजिए ताकि सो यू कैन ओपन योर सेल्फ टू द हाइएस्ट लव दैट यू डिजर्व। हाइएस्ट लव में 10 ऑफ कप्स का पहला कार्ड ही वही है, पहला कार्ड ही आपका 10 ऑफ कप्स है ना, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव को दर्शाता है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपको 8 ऑफ कप्स और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत सर्व करेगी। जितना आप इससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, उतना ही अपनी ट्रू लव, ट्रू फ्रेंडशिप्स को अपनी लाइफ में विटनेस करोगे। अपने जीवन के जो अर्थ एंजल्स हैं उनको यहाँ पर जानोगे। ओके, मुझे S और J लेटर दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। फाइंड वेज टू रिलीज वरी और एनी अनरिजॉल्व्ड लैक ऑफ फॉरगिवनेस यू माइट बी होल्डिंग ऑन टू। तो अगर यहाँ पर किसी किस्म की चिंता है, उसको रिलीज कीजिए। यहाँ पर आपको एक हिदायत ये भी दी जा रही है। और अगर किसी किस्म से फॉरगिवनेस को भी लेकर आपको लग रहा था कि नहीं, फॉरगिवनेस नहीं हो पा रही है, ये थॉट को ही कि नहीं हो पा रही है, इस थॉट को ही यहाँ पर लेट गो करने की ज़रूरत है, रिलीज करने की ज़रूरत है, ताकि आप फॉरगिवनेस के साथ प्रॉपरली काम कर पाएँ। ओके, नाउ लेट्स सी आपका नेक्स्ट कार्ड, वी हैव टाइम टू ग्राउंड। तो इस हफ्ते आपको बहुत सारी ग्राउंडिंग भी करने की ज़रूरत है सैजिटेरियस। सर में अच्छे से तेल की मालिश करो बॉडी को एकदम से हाइड्रेटेड रखो, ऑयल लगाओ बॉडी पे, अपने पैरों को मिट्टी में लेकर जाओ। कच्चा जो गार्डन है अगर कोई, वहाँ पर अपने पैरों को छूने दो, धरती की एनर्जी लो थोड़ी सी, ट्रीज़ के पास बैठो, ट्रीज़ को हग करो, गार्डनिंग करो, अच्छे से दालें वगैरह खाओ, सब्जियां खाओ। इस हफ्ते बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, क्योंकि टाइम टू ग्राउंड सैजिटेरियस। ओके, हमारे पास आपके लिए जो एफर्मेशन है वो है आई एम नॉट द विक्टिम, आई एम द लाइट हाउस। कितनी पावरफुल एफर्मेशन है ये। इसको तो मैं लिखने वाली हूँ कहीं, क्योंकि मैंने आई थिंक ये पहली बार ही देखा है कार्ड। आई एम नॉट द विक्टिम, आई एम द लाइट हाउस।
इसको अभी लिखो आप अपने कमेंट सेक्शन में। आई एम नॉट द विक्टिम, आई एम द लाइट हाउस। तो लैक मेंटालिटी से आप बेसिकली अपने आप को इस एफर्मेशन से बाहर निकाल रहे हो और अपनी ट्रू पोटेंशियल को जान रहे हो कि मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, मैं कोई अबला नहीं हूँ, मैं तो अपने आप में पावर हाउस हूँ, लाइट हाउस हूँ, लाइट वर्कर हूँ। कुछ लोगों को अपने आप को एक लाइट वर्कर की नज़र से देखने की ज़रूरत है। अपने आप को अर्थ एंजल के रूप में देखिए कि यस मेरा पर्पस है, मैं अर्थ एंजल हूँ, मैं अर्थ को प्रोटेक्ट करने को। इसी वजह से यहाँ पर ये टाइम टू ग्राउंड कितनी गाया के साथ कनेक्टेड एनर्जी है ये, राइट। तो बहुत ही एक्यूरेट एफर्मेशन है आपके लिए। आई होप कि आप इसके साथ काम करेंगे। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पर वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 53। सो ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रही है, लेकिन यहाँ पर जैसे किसी ने दिल थाम के रखा हुआ है, तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि दिल थाम के रखिए, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। मुझे नहीं लगता कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में ज़्यादा एक्शन आपका है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें आप एंजल्स के फेदर्स देख सकते हो यहाँ पर पूरे। तो ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपके बिहाफ पर जैसे काम कर रहे हैं और कुछ चीज़ें आपको दरअसल लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ में है ही नहीं। तो जो आपके हाथ में है ही नहीं उसको पकड़ के करोगे क्या? बस अपने दिल को संभाल के रखो, अपने दिल को हील करो और अपने दिल को किसी को भी अपने आप को हर्ट होने से बचाओ। बेसिकली अपने हार्ट चक्रा को वो प्रोटेक्ट कर रही है यहाँ पर। तो इस हफ्ते मेक श्योर कीजिए कि कोई भी अगर आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है उसको आप वहीं पर ही स्टॉप करो और अपने आप से कहो कि नो, मैं यहाँ पर 10 ऑफ कप्स को डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, मैं तो पावर हाउस हूँ, मैं तो लाइट हाउस हूँ। अपने आप को दोबारा से रिमाइंड करवाना है ताकि आप हर्ट ना हो किसी से। आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। और आपका लास्ट कार्ड है यहाँ पर सोर्ड ऑफ लाइट, जो मेरे लिए आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है। डिवाइन प्रोटेक्शन, कॉर्ड्स कट, ब्रेक थ्रू एनर्जी। तो आप खुद ही बता दो कि ये तो कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं ना, राइट। तो देख लो कितने एक्यूरेट कार्ड्स हैं। यहाँ पर भी यही है कि कॉर्ड कटिंग जो बेसिकली लेट गो करने की ही एनर्जी है, यहाँ भी लेट गो का ही मैसेज है। तो सारे मैसेजेस जैसे स्क्रीम कर रहे हैं सेजिटेरियस के लिए कि आगे बढ़ो, क्योंकि आपके लिए आगे बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, खुशियां हैं। जहाँ पर कॉर्ड कटिंग कर सकते हो ऐसे लोगों से जो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पर कॉर्ड कटिंग करो यहाँ पर। और ब्रेक थ्रू की एनर्जी जो एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन की ही एनर्जी है, उस पर अपना माइंड सेट करो। अगर अपने माइंड में सिर्फ इस थॉट को अगर हम ले आए कि यस मेरे लिए न्यू बिगिनिंग है, यस मेरे लिए ब्रेक थ्रूज हैं, क्योंकि वो दिमाग में थॉट चल रहा है, वो अपने आप को मैनिफेस्ट भी करेगा, राइट। क्योंकि आप ग्राउंडिंग भी तो कर रहे हो यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो है अपने आप में मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को ही दर्शा रही हैं सेजिटेरियस। तो कॉर्ड कटिंग कीजिए, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ब्रेक थ्रू की एनर्जी आपके जीवन में आना चाहती है। आर्कएंजल माइकल हैं यहाँ पर मौजूद आपके लिए, तो उनके साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, उनको भी थैंक यू कह सकते हैं आप, ओके, ताकि क्योंकि वो आपकी रीडिंग में आए हैं आपको प्रोटेक्शन का मैसेज देने के लिए, तो उनको भी ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। ओके, तो यस सेजिटेरियस, आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, इंसाइट्स मिली हैं और आप डेफिनेटली इन सारे मैसेजेस के साथ काम करेंगे। प्लीज़ कीजिएगा, यही पर्पस होता है रीडिंग्स को करने का, राइट। विदाउट एक्शन तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ओके, तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shrenyacreates.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।